दोस्तों हमारे एक व्यूअर्स जिनका नाम है दीपक जी ने हमसे एक सवाल पूछा था कि सर 9,000 रुपए की एसआईपी अगर हम 10 साल तक करते हैं तो हमें कितना पैसा मिलता है। तो हम आज आपको बताएंगे कि अगर आप 9,000 की एसआईपी 10 सालों तक करते हैं तो कितना पैसा मिलता है। साथ ही हम आपको ये भी बता देंगे कि अगर आप 9,000 की एसआईपी 15 सालों तक करते हैं तो कितना मिलेगा और 20 सालों तक करते हैं तो कितना मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि सर बैंक से करने से 12% के आसपास का रिटर्न बता रहा है, लेकिन मैं जो आपको फंड बताने वाला हूं अभी इस वीडियो में, मैं फंड्स के नाम भी बताऊंगा। पहले कैलकुलेशन बता दूंगा, फिर आपको फंड्स के नाम बताऊंगा। जो फंड्स के नाम बताऊंगा ना, उसमें आपको 15% से ज्यादा का रिटर्न मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये फंड्स जो मैं बताने वाला हूं बहुत तगड़े फंड्स में बताने वाला हूं। ये 9,000 की एसआईपी के लिए मैं 3 फंड्स बताऊंगा, तीनों जबरदस्त फंड रहेंगे। अगर इसमें पैसा कोई लगाता है तो डेफिनेटली बैंक से कहीं ज्यादा वो पैसे बना पाएगा, क्योंकि बैंक में तो आपको रेगुलर पैसा बता देंगे, वो भी बताएंगे हम। एक क्वेश्चन हम लेंगे लास्ट में। तो चलिए सबसे पहले हम आपको कैलकुलेशन बताते हैं, फिर फंड्स के नाम बताएंगे, फिर बाद में ऑडियंस का क्वेश्चन भी लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 9,000 की एसआईपी अगर आप 10 साल तक करते हैं तो कितना पैसा मिलेगा। उसके बाद फंड्स के नाम बताएंगे हम। तो ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9,000 की एसआईपी का कैलकुलेशन। इसमें आप देख सकते हैं कि 9,000 की एसआईपी अगर कोई करता है तो रेट ऑफ रिटर्न हमने रखा है यहाँ पे 15%। ठीक है, एसआईपी अमाउंट 9,000, रेट ऑफ रिटर्न हमने 15% क्यों रखा है? क्योंकि मैं जो फंड्स बताने वाला हूं इसमें 15% से ज्यादा का रिटर्न मिलेगा। फंड्स इतने जबरदस्त, इतने तगड़े हैं, फिर भी मैंने एवरेज 15% का रिटर्न पकड़ा है कैलकुलेशन दिखाने के लिए। टाइम पीरियड चलिए 10 साल हम ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन था 10 साल वाला। उसके बाद 15 और 20 साल वाला भी दिखा देंगे हम। 10 साल वाला कैलकुलेशन है, इन्वेस्ट अमाउंट है 10,80,000 रुपए, मतलब पॉकेट से पैसा जमा होगा आपका 10,80,000 रुपए, लेकिन इसमें रिटर्न मिलेगा आपको 14 लाख के आसपास। और रिटर्न और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जोड़ के आपको मिलेगा एक्चुअल वैल्यू, वो होगा 25 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, ये हो गया 10 साल वाला। चलिए अभी हम चलते हैं 15 साल वाला कैलकुलेशन। अगर कोई 9,000 की एसआईपी 15 साल चला देता है तो स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा रेट ऑफ रिटर्न हमने वही पकड़ा है 15%। टाइम पीरियड इसमें 15 साल लग जाएगा। इन्वेस्ट अमाउंट जो पैसा जमा होगा आपका होगा 16,20,000 रुपए। रिटर्न मिलेगा 44 लाख रुपए के आसपास, और दोनों को जोड़ के आपका वैल्यू बनेगा 60 लाख रुपए से ज्यादा आपकी वैल्यू बन जाएगी। मतलब अगर कोई 15 सालों तक चलाता है 9,000 की एसआईपी तो वो आराम से 60 लाख रुपए तक बना सकता है। चलिए आप चलते हैं 9,000 की एसआईपी 20 सालों तक अगर कोई चला देता है तो कितना मिलता है। 9,000 की एसआईपी रेट ऑफ रिटर्न 15% वही पकड़ा हमने। टाइम पीरियड 20 ईयर्स। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप इसमें देखिए, इसमें है 21,60,000 रुपए, मतलब आप इतने सालों में पैसा जमा करेंगे 21,60,000 रुपए। रिटर्न मिलेगा आपको यहाँ पे 1,14,00,000 रुपए। रिटर्न और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जोड़कर वैल्यू जो आपको एक्चुअल वैल्यू मिलेगा वो होगा 1,36,00,000 रुपए। तो मतलब अगर कोई 9,000 की एसआईपी 20 सालों तक चला देता है तो उसे मिलेगा 1,36,00,000 रुपए। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि फंड सेलेक्ट करना, क्योंकि फंड जो सेलेक्ट करेंगे ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एसआईपी, म्यूचुअल फंड, जिसमें भी अच्छे फंड सेलेक्ट करेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा। यही रूल है, सिंपल सा। तो चलिए आपको अच्छे से फंड्स बताते हैं कि कौन से वो फंड्स है जिसमें आप ये एसआईपी कर सकते हैं। ठीक है, तो 9,000 की एसआईपी 10 सालों में आपको 25 लाख के आसपास दे रही है। 9,000 की एसआईपी आपको 15 सालों में 60 लाख रुपए दे रही है। 9,000 की एसआईपी आपको 20 सालों में 1,36,00,000 रुपए दे रही है। तो ये तो हो गया कैलकुलेशन। अब फंड्स के ऊपर चलते हैं। फंड्स हम आपको बता दें कि अगर आप 9,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप पूरा का पूरा पैसा एक फंड में ना डालें या एक कैटेगरी के फंड में ना डालें। इसलिए मैंने इस 9,000 को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। 4,000 रुपए हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे, 3,000 रुपए हम मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे, 2,000 रुपए हम फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, 4,000, 3,000, 2,000, तो 4,000, 3,000 एंड 2,000 में हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, टोटल 9,000। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल कैप फंड के बारे में बताते हैं, जिसमें आप 4,000 की एसआईपी कर सकते हैं अपने 9,000 के पोर्टफोलियो से। तो वो जो स्मॉल कैप का जो मैं फंड बताने वाला हूं बहुत जबरदस्त फंड है। उस फंड का नाम है टाटा स्मॉल कैप। बहुत ही तगड़ा मुझे ये फंड लगा है स्मॉल कैप कैटेगरी का। इसकी रिटर्न की अगर हम बात करें तो 27% का रिटर्न इसने ओवरऑल रिटर्न दिया है जब से ये मार्केट में आया हुआ है। पिछले 5 साल में इसने दिया है 29% का रिटर्न। पिछले 3 साल में इसने दिया है 36% का रिटर्न। और पिछले 1 साल में दिया है इसने 43% का रिटर्न। तो कहां बैंक आपको 12% का रिटर्न में सल्टा देगा, लेकिन यहां पर आप अगर फंड सही से सेलेक्ट करेंगे ना आपको डेफिनेटली अच्छा पैसा बनेगा। यहां पे कहां आपको
27 से 43% तक का रिटर्न जा रहा है। वहीं पर अगर आप बैंक से करते हैं या किसी एजेंट के थ्रू करते हैं तो वो आपको रेगुलर प्लान थमा देगा और आपको 10-12% में ही खुश रहना पड़ेगा। तो इसीलिए ये फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं टाटा का स्मॉल कैप। फंड साइज की बात करें तो 5,819 CR के आसपास इसका फंड साइज है। फंड साइज कम है इसलिए मुझे ये काफी तगड़ा फंड लगा। एनएवी की बात करें तो करंट जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसकी एनएवी 36 के आसपास है। रेटिंग इसकी 4 स्टार है। अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में किसी की रेटिंग 4 स्टार है तो जबरदस्त रेटिंग मानी जाती है इसे। होल्डिंग्स बहुत अच्छी लगी मुझे इस फंड की। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में पैसा लगा के रखा है। तकरीबन 53 कंपनीज में इन्होंने पैसा लगाया। सारे कंपनीज अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो बहुत कम है, 0.31% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। जितना एक्सपेंस रेशियो कम हो उतना ही आपको बेटर होता है। तो चलिए स्मॉल कैप कैटेगरी, इसमें आप 4,000 रुपए की SIP आराम से कर सकते हैं। चलिए अब 3,000 रुपए की SIP में चलते हैं अपने 9,000 के पोर्टफोलियो में। इसमें आप कर सकते हैं मीरा एसेट मिड कैप फंड। ये मिड कैप कैटेगरी का, इसमें आप 3,000 रुपए की SIP कर सकते हैं। रिटर्न की बात करें तो 29% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 3 सालों में इसने 26% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 सालों में इसने 46% का रिटर्न दिया है। बात करें एनएवी की तो 32 रुपीज इसकी एनएवी चल रही है आसपास। रेटिंग इसकी 3 स्टार है। होल्डिंग्स इसने 70 कंपनीज में इसने पैसा लगा के रखा है और अच्छे अच्छे कंपनीज में पैसा लगाया। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.57% का है। और मैं आपको बता दूं कि मिड कैप कैटेगरी का ये जो फंड है मीरा एसेट मिड कैप फंड बहुत तगड़ा माना जाता है और बहुत अच्छा पोटेंशियल है इसमें भी ग्रो करने का। तो आप 3,000 रुपए इस मिड कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम इस फ्लैक्सी कैप फंड में, जिसमें आप 2,000 रुपए की SIP करेंगे। उस फंड का नाम है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड। बहुत ही अच्छा फंड है, पुराना फंड है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फंड है और मुझे ये फंड बहुत अच्छा लगा। इसकी रिटर्न की बात करें तो 20% इसने रिटर्न दिया है। ओवरऑल 5 इयर्स की कहानी है इसकी, 24% रिटर्न इसने दिया हुआ है और पिछले 1 साल में इसने 37% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न वाइज बहुत अच्छा है। एनएवी की बात करें तो 73 रुपीज के आसपास इसकी एनएवी करंट चल रही है। रेटिंग इसकी 5 स्टार है, बहुत अच्छी रेटिंग है, आप देख सकते हैं 5 स्टार रेटिंग फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का ये पराग पारिक का फंड बहुत तगड़ा फंड है। होल्डिंग्स की बात करें तो 77 कंपनीज में इन्होंने पैसा लगा के रखा है। सारे बहुत अच्छे कंपनीज हैं, इसमें डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका बहुत कम है, 0.58% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो इन तीनों फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप टाटा स्मॉल कैप में 4,000 की SIP, मीरा एसेट मिड कैप फंड में 3,000 रुपए की SIP और पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड में 2,000 रुपए की SIP करके आप टोटल 9,000 की SIP को अलग अलग फंड में डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्ट कैसे करेंगे? इन्वेस्ट आप करेंगे, अब एक कमेंट हमसे पूछा गया था, कमेंट था, चलिए कमेंट की तरफ चलते हैं। कमेंट हमसे पूछा गया था मिस्टर सोनाराम जी की तरफ से। उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था कि सर हमें SIP कहाँ से करना चाहिए, हमें SIP बैंक से करना चाहिए, किसी एजेंट से करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए? तो हम उसका जवाब आपको दे देते हैं कि आप जब भी SIP करें तो आप कोशिश करें कि आप किसी अच्छे ऐप से करें। जैसे आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे ऐप हैं, ग्रो ऐप, अपस्टॉक, एंजल वन, फोन पे, बहुत सारे ऐप्स हैं। तो मैं पर्सनली यूज करता हूँ ग्रो ऐप। तो आप ग्रो ऐप क्यों यूज करते हो? क्योंकि वो इजी टू यूज है और बहुत SIP म्यूचुअल फंड के लिए बहुत बेस्ट मुझे लगता है। तो आप ग्रो ऐप से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पर आप ऐप को डाउनलोड करेंगे और KYC कंप्लीट करेंगे, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड देके KYC कंप्लीट करके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐप से करिए, इसके पीछे कारण ये है कि जब आप बैंक से SIP करते हैं या किसी एजेंट के थ्रू SIP करते हैं या किसी मिडिल मैन के थ्रू SIP करते हैं, तो होता क्या है कि वो आपको उनका एक कमीशन बना हुआ रहता है। इसमें उनका एक चार्जेस जो रहता है, कमीशन बना रहता है। वो जो चार्जेस रहता है वो आपको इफेक्ट करता है लॉन्ग टर्म में और आपको बहुत बड़ा नुकसान देता है आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न से। आप जो भी फंड सेलेक्ट करेंगे उसमें से उनका 1% तकरीबन एक्सपेंस रेशियो में ऐड हो जाता है। जो एक्सपेंस रेशियो में बात करता हूं उसमें वो ऐड हो जाता है और लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न कम हो जाता है। इसलिए जब भी SIP करें कोशिश करें कि आप किसी बैंक से ना करें, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी एजेंट के थ्रू ना करें, आप डायरेक्टली किसी ऐप को डाउनलोड करें और वहां से SIP करें।
ठीक है। तो उससे होगा क्या, आपका जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो कम आएगा और आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, नुकसान होने से आप बच जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। किसी का और भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के रूप में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें प्यार दें। धन्यवाद।